जगदीश ने अपना बिजनेस हैंड ओवर करते ही अपने बिजनेस में इतना लो फॉल भी देख लिया था और एक अचानक से इतनी तरक्की भी देख ली थी कि उसको ये समझ आ चुका था कि बिजनेस में ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई राजनीति या फिर कोई ऐसी कलाकारी नहीं थी जिससे कि बिजनेस अच्छा चले या बुरा चले। इनका एक विश्वास खाटू श्याम जी पर ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि खाटू श्याम जी ने जगदीश को एक ऐसा चमत्कार दिखा दिया था मानो ये खाटू श्याम जी को अपने परिवार में, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व देने के लिए तैयार था और दिया भी, ऐसा हुआ भी। और जिसके बाद आज जगदीश नंबर 1 कंस्ट्रक्शन है। ये कहानी जगदीश की है और ये मुझे जगदीश की वाइफ ने भेजी है, क्योंकि ये जो खाटू श्याम जी का करिश्मा हुआ है ना, ये कोई आम करिश्मा नहीं है। और आप भी अगर विश्वास रखते हैं ना खाटू श्याम जी पर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आपको भूतों से ज़्यादा भगवानों पर यकीन होने लगेगा कि हाँ, आज भी वो इस धरती पर मौजूद हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जगदीश की ये कहानी। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, जिन किस्से कहानियों को मैं अपनी आवाज़ में आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको अगर ये किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कोई अपनी राय, कोई स्टोरी या फिर कोई सजेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आपके हिसाब से ही ये वीडियो बनती है और हमेशा से बनती रहेगी। आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप विश्वास कर सके कि जो जगदीश के साथ हुआ वो किसी चमत्कार से तो कम नहीं था। जगदीश के पिताजी का देहांत 2019 में हुआ था। देहांत के बाद अब जगदीश ही था जो अपने पिताजी का ये जो बिजनेस था, जो भी उन्होंने काम खोल रखा था, इसको हैंड ओवर करे। जगदीश का काम था कि एक छोटी मोटी हार्डवेयर की दुकान मान लो, वहाँ पर ये मोटा मोटा सामान, बड़ा बड़ा सामान रखते थे, जैसे कि पाइप, बजरपुर, रोड़ी, सीमेंट, ईंटें, ये सब चीज़ रखा करते थे ताकि लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। लोग जितने भी आसपास के हैं वो इन्हीं के पास आए। जगदीश के पिताजी ने इस बिजनेस को इतना अच्छे से संभाल रखा था, इतना अच्छे से मेक कर रखा था कि लोग जगदीश के पिताजी की इज्जत ही नहीं करते थे, बल्कि उनको इस काम का देवता मानते थे। क्योंकि आसपास में जितनी भी दुकान थी ना, वो सब ही जगदीश के पिताजी ने बीट कर रखे थे, क्योंकि लोगों से उनका व्यवहार, लोगों से बातचीत करने का तरीका और सबसे बड़ा उनका खाटू श्याम जी पर विश्वास। लेकिन 2019 में उनका देहांत हुआ, जिसके बाद जगदीश ने उनका ये बिजनेस टेक ओवर किया। जगदीश ने बिजनेस टेक ओवर करने के बाद बिजनेस को यूं ही आगे बढ़ाने की सोची, क्योंकि जगदीश भगवान, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पर विश्वास रखता था, लेकिन उतना नहीं जितना जगदीश के पिताजी रखते थे। जगदीश के पिताजी रोज खाटू श्याम जी के सामने पूजा पाठ करना, उनका नाम लेते रहना, घर में उनकी फ़ोटो रखना, दुकान में उनकी फ़ोटो रखना, रोज़ उनकी सेवा करना, नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना, मुकुट बदलना, ये सब करते रहा करते थे। जगदीश ने जिस दिन से दुकान को टेक ओवर किया था ना, उस दिन से खाटू श्याम जी की मूर्ति पर उसने ध्यान देना ही बंद कर दिया था। 2 दिन सब कुछ ठीक चला जब से जगदीश ने बिजनेस टेक ओवर किया था। 2 दिन के बाद से ही उनके बिजनेस में एकदम डाउन आ गया। एकदम से यूँ हो गया कि मानो दुकान है नहीं है एक बराबर हो गया। कस्टमर एक आधा बड़ा मुश्किल से आता था, लेकिन पहले कस्टमर दूर दूर से आते थे, 2-2, 3-3 शहर छोड़कर उनके वहाँ आते थे ऑर्डर देने के लिए। अब जगदीश इस बात की परेशानी में था कि क्या पिताजी के बाद अब हमारा ये बिजनेस यहीं तक रुक जाएगा, क्या इससे आगे कुछ नहीं होगा। जगदीश काफ़ी समय तक इसी बात से परेशान रहा। जगदीश अब सोच लिया था कि अब मैं ये दुकान बंद करके कोई अच्छी शॉप खोलूँगा, कोई कपड़े वपड़े की दुकान खोलूँगा या फिर कुछ और दुकान खोल लूँगा,
कोई हलवाई की या फिर मिठाई विठाई कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब ये दुकान मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि जगदीश को बहुत लॉस हो चुका था। जगदीश की दुकान पर जगदीश के पिताजी के समय से ही एक राजू चाचा करके काम करते थे कोई। राजू चाचा ने तभी से काम पर आना बंद कर दिया था जब से जगदीश के पिताजी ने देहांत हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक से जब जगदीश बिल्कुल हार चुका था, टूट चुका था, जब वो बिल्कुल ये सोच रहा था कि अगले दिन से मैं दुकान पर आऊँगा ही नहीं, उस दिन राजू चाचा दुकान पर आते हैं और कहते हैं कि बेटा परेशान कैसे बैठे हो, और ये माल तो जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ उससे पहले का है, क्या माल निकला नहीं? जगदीश राजू चाचा को सारी बातें बताता है, क्योंकि बचपन से ही जगदीश राजू चाचा के पास खेला है, उनके साथ खेला है, उनके पास बड़ा हुआ है, तो उनसे एकदम अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही था, तो उन्होंने सारी बात बता दी। राजू चाचा ने कहा कि मैं तुम्हें एक राय दूं, एक बात कहूं, एक तरीका दूं, शायद वो काम करे। जगदीश कहता है कि बिल्कुल राजू चाचा, जैसे हमारे पिताजी हमारे लिए थे वैसे ही हमारे लिए आप हो, आप जो बोलोगे हम करेंगे, बताओ आपके मन में क्या है। राजू चाचा जगदीश को कहते हैं कि ये जो खाटू श्याम जी की मूर्ति तुम्हारी दुकान में लगी है ना, आज इसे नहलाओ धुलाओ, इसके कपड़े बदलो, मुकुट बदलो, इसकी सेवा करो आज। जगदीश कहता है कि राजू चाचा मैं दुकान बंद करने वाला हूँ और आप कह रहे हैं कि मूर्ति को नहलाऊं धुलाऊं, इसकी सेवा करूं। राजू चाचा कहते हैं कि जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं थी तो तुमने मुझे पिता का दर्जा ही क्यों दिया। अब ये बात कहीं ना कहीं जगदीश को चुभ गई, लग गई। जगदीश ने कहा कि चलो ठीक है चाचा। जगदीश उसको नहलाने धुलाने लगता है, उसका काम करने लगता है। तभी दुकान पर एक आदमी आता है और जगदीश को कॉन्ट्रैक्ट देता है एक उस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग का। ये बुराड़ी की बात है, बुराड़ी की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऑर्डर देता है और कहता है कि आज से ही माल पहुंचाना चालू कर दो, और जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ना, सारा माल यहीं से ही जाएगा। जगदीश एकदम चौंक जाता है, हैरान रह जाता है कि अभी तक जो हमारी दुकान पर एक सीमेंट का कट्टा भी खरीदने नहीं आया था, वो राजू चाचा से मिलने के बाद, खाटू श्याम जी की सेवा करने के बाद अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर, ये कैसे हुआ। उसी समय एक और आदमी आता है और कहता है कि मेरा घर बनने वाला है और मैं कुछ सामान लिखवाता हूँ, वो प्लीज़ इस एड्रेस पर भेज देना। और वो आदमी जगदीश को कुछ एडवांस भी देकर जाता है, जो छोटी मोटी रकम नहीं थी। वो करीब 6-7 लाख रुपए के आसपास की रकम थी, और 2019 के आसपास ये 6-7 लाख रुपए कम नहीं होते थे। जगदीश समझ चुका था कि हाँ, पिताजी भगवान में इतना विश्वास रखते थे, खाटू श्याम जी की इतनी सेवा करते थे, इसीलिए पिताजी का बिजनेस इतना अच्छा चलता था। उसी दिन से जगदीश ने पूरी दुकान को दोबारा से साफ़ सफाई करवा के डेकोरेट करवाया, और जो मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी ना, उससे भी बड़ी एक मूर्ति मंगवाई और दुकान में लगवाई। साथ ही उस मूर्ति को भी, जो उस दुकान में थी, उसको भी वहाँ स्थान दिया। रोज़ सेवा करता, रोज़ सब कुछ करता। आज जगदीश का बिजनेस जहाँ उसके पिताजी ने छोड़ा था ना, उससे 4 गुना ज़्यादा हो चुका है, और जगदीश की आज जगह जगह दुकानें हो चुकी हैं। जगदीश कहता है कि मैं जो भी हूँ आज खाटू श्याम जी की वजह से हूँ। खाटू श्याम जी के मंदिर में जगदीश का हर साल कई लाखों में चंदा जाता है। ये मुझे जगदीश की जब पत्नी ने बताया, लाख बताऊंगा नहीं कितने लाख का, लेकिन ये इतनी रकम है कि आप कई गाड़ियाँ उससे लेकर खड़ी कर सकते हैं। इतना मोटा चंदा हर साल वो खाटू श्याम जी को पहुँचाता है। दोस्तों, आप अगर विश्वास करते हैं खाटू श्याम जी पर, आप अगर मानते हैं कि हाँ भगवान खाटू श्याम जी भी होते हैं, हाँ भगवान हमारे आसपास है, चारों तरफ है, तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट सेक्शन में ये बताना वीडियो कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय भोलेनाथ।